कक्षा 8वीं की जो आपकी प्रश्नावली है 4.1, उसका जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, अब हम उसको हल करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, जैसे कि हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में बनाया था उसी प्रकार से ही बनाना है आपको यहाँ पर। और इसमें यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कि कुल मिलाकर 36 लोग थे। उन सभी लोगों से पूछा गया कि आपको कौन कौन से रंग पसंद हैं। तो यहाँ पर जो है, जो नीला रंग है वो 18 लोगों को पसंद था, हरा रंग 9 लोगों को पसंद था, लाल रंग आपके 6 लोगों को पसंद था, और जो पीला रंग है वो आपके 3 लोगों को पसंद था। तो इस प्रकार से आपको जो है, ये जो आपको डाटा दिया गया है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, आपको पाई चार्ट इसमें जो है तैयार करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे छात्रों, सबसे पहले, क्योंकि देखो हमें एक चीज़ मालूम है कि इसके लिए हमें एक व्रत के अंदर इन सभी के सभी जो आपके रंग हैं उनकी जो भी हिस्सेदारी होगी उसको हमें उसमें बताना है। तो हिस्सेदारी आपको मतलब कितना भाग उसको उसमें से मिल सकता है उस पूरे के पूरे व्रत में से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर एक रंग जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है उन सभी रंगों का आपको उनका सेंट्रल एंगल यानी कि केंद्रीय कोण आपको जो है इसमें निकालना होगा। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है छात्रों, इस तीसरे क्वेश्चन में आपके जितने भी रंग हैं, यानी सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, नीला रंग। तो हम क्या करेंगे, नीले रंग का केंद्रीय कोण, या नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण भी लिख सकते हैं, यानी यहां में लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर। ठीक है कि नहीं। चलो, तो कैसे निकलेगा, यानी इसमें आपको नीला रंग जितने लोगों ने भी आपका जो है पसंद किया है, नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है कि नहीं, और बटे में जो कुल व्यक्ति हैं वो, यानी नीला रंग यानी ब्लू कलर, और बटे में टोटल पर्सन, और मल्टीप्लाई हमें 360 के साथ ही करना होता है। अब यहाँ पर जगह नहीं थी, नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि नीले रंग पसंद करने वाले लोग, है ना, यानी पीपल लाइक ब्लू कलर, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं, आप लिख सकते हैं, ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, बटे में नीले रंग कितने व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे थे आपके, 18 थे, हमने 18 लिखा। बटे में कुल व्यक्ति कितने थे आपके, 36 थे, हमने 36 लिखा, और गुणा में यहाँ पर हमें 360 लिखना होगा। ठीक है कि नहीं छात्रों। इसको ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सरल किए देते हैं, 18/36 और गुणा में आपका 360। देखिए छात्रों, हम क्या करेंगे, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी आपका यहाँ 2 आ गया, और इस 2 से काट देंगे आपके 360 को, तो 360 को जब हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा 180। तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से डायरेक्टली यहाँ कोई खिचड़ी ना बनाते हुए सीधा हम यहाँ पर आपका 180 लिखे देते हैं छात्रों। ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद छात्रों आपका जो दूसरा रंग है यानी कि आपका हरा रंग, उसको भी इसी प्रकार से हमें निकालना है, यानी हरे रंग का केंद्रीय कोण, यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन कलर, बराबर में जो आपका हरा रंग है
हरा रंग जितने लोग पसंद कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो व्यक्ति हैं यानी कुल व्यक्ति उनकी संख्या, यानी कि ग्रीन कलर और बटे में टोटल पर्सन या टोटल पीपल भी हम लिख सकते हैं, और गुणा करना है आपको 360 के साथ। हरा रंग कितना है आपका, हरे रंग पसंद करने वाले लोग हैं आपके 9 और बटे में कुल व्यक्ति थे आपके 8 और गुणा कर देना आपको 360 के साथ। तो इसको भी देखो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं छात्रों। क्या क्या लिखा हुआ है, 9 बटे सॉरी यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत लिखी है, कुल मिलाकर जो व्यक्ति हैं वो 36 हैं, यहाँ 18 नहीं है, ये 36 लिखने हैं यहाँ पर, ये छोटी सी गलती है 36, ठीक है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर 36 लिख देना और गुणा करना हमें 360 के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 से और 36 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से जब हम इसको उड़ा देंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा बराबर में 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसके लिए क्या लिख देंगे छात्रों, डायरेक्टली सीधा 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सीधा 90 डिग्री इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा रंग है, लाल। तो लाल रंग के लिए भी इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। लाल रंग का केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर बराबर, देखो लाल रंग पसंद करने वाले जो लोग हैं और बटे में जो कुल व्यक्ति हैं उनको भी इसी प्रकार से लिखना होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया, यानी कि रेड कलर और बटे में आपके टोटल पीपल या पर्सन और गुणा आपको कर देना है 360 के साथ। लाल रंग पसंद करने वाले लोग कितने थे आपके 6, तो हम यहाँ कितने लिख देंगे आपके 6 बटे में कुल व्यक्ति थे हमारे 36 और गुणा देखो क्योंकि कुल व्यक्ति आपके 36 थे, ठीक, और गुणा कितना है आपको 360 के साथ करना है बराबर। इसको भी हम सर कर लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है जी 6 बटे 36 और गुणा में 360, ठीक है कि नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36 और 6 से इसको उड़ा देंगे आपके तो 6 छिंग 36 60, कितना आएगा, यानी हर एक एंगल आपका 60 डिग्री आने वाला है, ठीक है कि नहीं। हर एक एंगल नहीं, लाल रंग का जो केंद्रीय कोण है वो आपका 60 डिग्री आपको जो है उसका केंद्रीय कोण जो है प्राप्त हो गया। उसके बाद हम छात्रों क्या करेंगे कि आपका अगला वाला यानी जो पीला रंग है, यानी पीला रंग का केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ या फॉर येलो कलर कितना होगा, ये जो पीला रंग पसंद करने वाले जो लोग हैं और बटे में आपके जो कुल व्यक्ति आप उसको यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपका येलो कलर और बटे में आपके जो है टोटल पर्सन और गुणा आपको 360 के साथ ही करना है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो कितना आएगा आपका जवाब, आपके पीले रंग के लिए जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों की संख्या थी आपकी 3 बटे में कुल व्यक्ति थे हमारे 36 और गुणा हमें 360 के साथ करना होगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देते हैं, 3 बटे 36 गुणा 360, ठीक है कि नहीं। चलो तो सिंपल सा हम इसको एक काम कर सकते हैं, सीधा 36 से 360 को उड़ा देंगे तो आपका आएगा 10 और 10 से 3 में गुणा कर देंगे आ जाएगा आपका 30, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बराबर में 30 डिग्री, यानी जो आपके जो पीले रंग है, पीले रंग के लिए जो आपका जो केंद्रीय कोण बनेगा, सेंट्रल एंगल बनेगा, वो बनेगा आपका 30 डिग्री का, ठीक है कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर हम एक अपना व्रत बनाएंगे। ये व्रत बनाना तो आप सभी बच्चों को आता ही है। ये लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर एक अपना व्रत तैयार कर लेंगे छात्रों। उसके बाद छात्रों इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा ये केंद्र बिंदु हो गया छात्रों। उसके बाद हमने सबसे पहले नीले रंग का हमारा जो केंद्रीय कोण था, यानी नीले रंग के लिए जो हिस्सेदारी होगी वो होगी आपके कितना आ रहा था हम इसमें देख लेते हैं छात्रों, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका जो है इसमें जो नीला रंग है उसके लिए हमारा केंद्रीय कोण है। तो हम 180 डिग्री का यहाँ पर हमारा ये जो केंद्रीय कोण है यहाँ पर हम 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना देंगे। तो हम सभी जानते हैं कि 180 डिग्री का जो कोण होता है वो छात्रों वो एक सीधी रेखा होती है। ये लो, हम यहाँ पर आपके केंद्र पर एक सीधी रेखा यहाँ पर छात्रों खींचे देते हैं। तो ये वाला जो आपका एंगल है छात्रों यहाँ पर 180 डिग्री का है। और यही हमारा ये वाला जो पूरा का पूरा इस पूरे व्रत का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है वो आपके नीले रंग के लिए जो है हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका नीला रंग आ जाएगा। उसके बाद छात्रों हमारा जो हरा रंग है, हरे रंग के लिए हमने आपका जो केंद्रीय कोण देखा था छात्रों, वो केंद्रीय कोण कितना था छात्रों, 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि अब ऊपर तो बन नहीं सकता है तो इसके लिए हमें इस तरीके से इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा छात्रों। और यहाँ घुमाने के बाद इसका जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर हम अपने इस डी को रखेंगे और इस तरफ हम अपनी बेस लाइन मानेंगे तो 0 ये है, और ऐसे आएंगे तो यहाँ आपका 90 डिग्री आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पर हम आपका जो 90 डिग्री है वो आपके इस केंद्र बिंदु पर एक 90 डिग्री और बना देंगे। और ये वाला जो हिस्सा होगा छात्रों आपका, ये वाला जो हिस्सा होने वाला है वो आपका इस हरे रंग के लिए होगा, हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर। यहाँ पर हमने नहीं लिखा था ब्लू कलर, ब्लू, और यहाँ पर है आपका ग्रीन, ठीक है। उसके बाद था आपका लाल रंग यानी रेड। तो लाल रंग के लिए हमारा जो केंद्रीय कोण था छात्रों वो था 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे छात्रों, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बेसलाइन मान लेंगे। आप इसको बेसलाइन जब मानेंगे छात्रों तो यहाँ पर हम इसको बेसलाइन जब मानेंगे, ये लीजिए हमने इसको बेसलाइन माना, 0 यहाँ है और 60 डिग्री छात्रों आपका ये रहा यहाँ पर। और इसको इस प्रकार से हमने छात्रों यहाँ पर एक आपके केंद्र पर ये एक कोण यहाँ पर 60 डिग्री वाला भी बना दिया। और ये जो 60 डिग्री वाला कोण है तो ये वाला जो हिस्सा इसने जो है आपको दिया है ये आपका हो जाएगा लाल रंग यानी रेड कलर के लिए। और बकाया ये जो बचा हुआ आपका पीला रंग यानी आपका जो है येलो कलर। उसका जो केंद्रीय कोण था वो कितना था, सेंट्रल एंगल, वो था आपका छात्रों यही हमने निकाला है, ये निकाला 30 डिग्री। और इसको भी आप देख लीजिए, ये आपको जो बचा हुआ जो आपका हिस्सा वो आपको 30 डिग्री ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऐसे रख लीजिए छात्रों और ये देख लीजिए, ये देखिए इसको हमने बेसलाइन माना छात्रों, 0 ये रहा, ये देखिए 30 पर ही हमारी ये सीधी रेखा जा रही है, यानी ये वाला जो कोण है छात्रों वो आपका 30 डिग्री है। और यही हमारा पीला रंग यानी कि येलो कलर का जो हिस्सा है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें जो आपको पाई चार्ट बनानी थी वो भी हमने आपको जो है यहाँ पर बनाकर समझा दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।